स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम केमिकल कॉम्बिनेशन से टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आज हम पढ़ेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको कहते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि जब हम दो कंपाउंड्स या एक एटम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब कि एक दो एटम्स को आपस में कंबाइन करवाते हैं, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है। तो डिकम्पोजिशन, तो एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि ए और प्लस में बी का रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, ए और बी आपस में वो एटम भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं कि एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है ए और प्लस में क्या है कि यहाँ पे बॉन्ड है। ठीक है, इसकी हम क्या करवाते हैं कि प्रेजेंस ऑफ हीट या प्रेजेंस ऑफ कोई भी एनर्जी देके इनकी ब्रेक डाउन करवाते हैं कि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें दो फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है, ए और प्लस में बी। इसको हम क्या कहते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक हम एटम्स लेते हैं और दूसरा हम कंपाउंड्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि ए यहाँ पे एटम है, प्लस में बी और सी का एक कंपाउंड है। ठीक है, इसका जब हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से बी जो होता है वो क्या होता है कि लेफ्ट होता है। लेफ्ट क्यों होता है, ए से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो उसके बाद यहाँ पे ए और यहाँ से बी के बीच में बॉन्ड बनता है, प्लस में यहाँ से सी मिलता है। यहाँ आपको ए और यहाँ से सी के बीच में बॉन्ड बनेगा, प्लस में आपको यहाँ से बी लेफ्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे पास है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं कि दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट इन एक्सचेंज ऑफ आयन। इसमें क्या होता है कि दो कंपाउंड्स का आपस में हम रिएक्ट कराते हैं, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट भी हमें दो कंपाउंड में मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखें कि रिएक्ट इन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होते हैं कि आयन्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। किस तरीके से आयन्स इसमें एक्सचेंज होते हैं, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे रिएक्टेंट जो है ए और यहाँ पे बी, प्लस में हम सी और डी का आपस में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है कि इन चीज़ों को आप आयंस में तब्दील करेंगे। आयंस में तब्दील किस तरीके से करेंगे कि आप इनको ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो के इनका आपस में एक्सचेंज होता है। किस तरीके से एक्सचेंज होता है, ए और डी का आपस में बॉन्ड बनेगा, बी और सी का आपस में बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है वो किस तरीके का, ए और डी प्लस में बी और सी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें दो हमारे पास कंपाउंड थे और इस साइड में भी क्या है कि दो कंपाउंड है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एटम्स का आपस में एक्सचेंज हो रही है। एक्सचेंज किस तरीके से होती है, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे देखें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है कि सिल्वर नाइट्रेट, प्लस में हमारे पास NaCl है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में हमने क्या करवाया कि रिएक्ट करवाया। तो यहाँ पे रिएक्ट होने के बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप इन चीज़ों को आयंस में तब्दील करें। आयंस में किस तरीके से तब्दील करेंगे, अगर हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे सिल्वर पे कौन सी चार्ज आती है कि पॉजिटिव चार्ज आती है, और NO3 पे कौन सी चार्ज आती है, नेगेटिव चार्ज आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है आपस में यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन किस ग्रुप एटम से, यहाँ पे 7 ग्रुप हेलोजन ग्रुप से। ठीक है, और जो सोडियम है वो कौन सा है कि मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आती है और नॉन मेटल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आती है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा कि बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव वो यहाँ से जो नेगेटिव है उनके आपस में क्या होंगे कि बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास यहाँ पे सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव के साथ क्या करेगा कि बॉन्ड बनाएगा। किस तरीके से यहाँ से बॉन्ड बनेगा कि रिप्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, कि यहाँ पे आयंस की आपस में एक्सचेंज हो रही है, कि आयंस किस तरीके से एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा कि NaNO3 प्लस में AgCl। ठीक है, तो दूसरी बात तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कौन सी मेन बात है कि जब आप इनका रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन आयंस में एक्सचेंज तो कर लिया आपने, लेकिन अगर हम यहाँ पे कौन सा पहले लिखें कौन सा बाद में लिखें, तो जो हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स होते हैं या जो मेटल्स एटम होते हैं वो मतलब कि जो केटाइन वाले एटम्स हैं, केटाइन, तो सबसे पहले हम केटाइन को लिखते हैं, उसके बाद हम किसको लिखते हैं कि एनाइन को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि सोडियम क्या था, केटाइन था, और हम इसके बाद NO3 क्या है कि उसके बाद वो एनाइन है, तो एनाइन को हम बाद में लिखेंगे, केटाइन को सबसे पहले लिखेंगे। तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो न्यू कंपाउंड्स बन रहे हैं, और कंपाउंड्स आप इस तरीके से बनाएंगे, पहले केटाइंस को लिखेंगे उसके बाद आप एनाइंस को लिखेंगे। इसका हम एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के साथ हम यहाँ से समझते हैं कि एग्जांपल किस तरीके से करेंगे। ये कंपाउंड है BaCl2 प्लस में हमारे पास कौन सा है कि Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि इनको आप आयंस में आप इनको आयंस में चेंज करें, कि आयंस में हम किस तरीके से चेंज करेंगे। अगर हम इनकी ब्रेक डाउन करेंगे तो बेरियम पे कौन सी चार्ज होती है 2 पॉजिटिव, प्लस में क्लोरीन 2 एटम से, एक क्लोरीन पे कौन सी होती है 1 नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सोडियम पे कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज आती है, SO4 पे कौन सी चार्ज आएगी 2 नेगेटिव चार्ज आएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने तो इनको एक्सचेंज आयंस में तब्दील किया, आयंस में तब्दील करने के बाद आपको मैंने बताया कि यहाँ से कंपाउंड बनाए। कंपाउंड किस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ इस मतलब कि जो यहाँ साइड वाला आइटम्स कंपाउंड है उनमें जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव वो पॉजिटिव के साथ क्या करेगा कि रिएक्ट करेगा। आयंस अपोजिट में क्या करते हैं कि एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा कि यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा वो बेरियम और SO4 का बनेगा, और सोडियम और क्लोरीन का आपस में बनेगा। तो यहाँ से क्या बन रहा है कि NaCl प्लस में हमारे पास BaSO4। ठीक है, अब इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से हम करेंगे कि इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखें 2 सोडियम के एटम हो गए, क्लोरीन के यहाँ से 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 है। ठीक है, बेरियम 1 है, SO4 1 ही है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आयंस की एक्सचेंज होती है, 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद 2 कंपाउंड ही बनते हैं, लेकिन उनके वो आपस में हम एक्सचेंज करवाते हैं। किसकी एक्सचेंज करवाते हैं, आयंस की हम एक्सचेंज करवाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कंबंशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने